से बतियाए भी हैं। अब देखिए आगे क्या चाहते हैं, किस रूप से अब चाह रहे हैं कि हो, लेकिन खुदा करे, भगवान करे और छात्रों की ये आवाज़ सुने कि उनके सद्बुद्धि आए, हम लोग को सद्बुद्धि आए कि भाई कोई नजायज तो मांग है नहीं, और हम लोग हमेशा तर्की से बात करते हैं, बेतर्क वाले बच्चे तो है नहीं। अब इनको लगता होगा कि थोड़ा टूटी फूटी खड़ी भाषा में बोल रहे थे, भोजपुरी में बोल रहे हैं, तो आपको बता दें कि हम लोग सारा भाषा बोलते हैं। फ्रेंचों में बोलवा लीजिए, अंग्रेजियों में बोलवा लीजिए। अब आप जिस सिस्टम से आइए बात करने के लिए बात कर लें। हम लोग बात करने से भागने वाले थोड़ी ना, हम लोग संवाद स्थापित करने वाले लोग हैं। और साथियों, ये वर्दीधारी जो लोग हैं, जो कंधे पे सितारे चमकाए हुए इधर उधर जो टहल रहे हैं, तो और सुनने में आ रहा है कि ये तमाम प्रकार की गलत हरकतें करते हैं। तो ये लोग गलत हरकत करने वाले लोग हम जान रहे हैं। अभी 2-4 को वीडियो वायरल भी हुआ था, आप कानपुर वाला देखे होंगे। तो बहुत सारा वीडियो वायरल होते हैं। ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं। बाज आने वाला लोग है तो बाज आ जाएंगे। हमारी लड़ाई इनसे। साथियों ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब ये है कि ये जब तक नकारा विश्वविद्यालय प्रशासन अनुमति नहीं देगा तब तक ये आएंगे कैसे? कुत्ते को जब तक रोटी डालेंगे नहीं तब तक वो आएगा। रोटी देना पड़ता है, तो कुत्ते तभी आते हैं दरवाजे पर। अब किसी घर से रोटी या बोटी नहीं मिलेगा तो उसके दरवाजे कुत्ता पोछियो नहीं लाने जाता है। तो समझिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय रोटी और बोटी दे रहा है तभी यहाँ आ रहे हैं, समझ रहे हैं? इसीलिए ये लोग यहाँ आ रहे हैं। साथियों, कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि आपकी जो हाई पावर कमेटी बैठ रही है, 1 नाइट स्टैंड, 1 नाइट पता नहीं क्या क्या, तो पता नहीं कौन सा दिन में लेते हैं फैसले, की रात में लेती हैं फैसले, पता नहीं कहाँ फैसले लेते हैं, तो समझ में नहीं आता है। तो ये जो इनका जो फैसला है, वो फैसले को हम लोग एकदम शांतिपूर्ण ढंग से अभी का है। आमरण अनशन भी किए, हम लोग घेराबंदी भी, तालाबंदी भी किया है। इस बात बीच में होली में छुट्टी हो गई, तो तमाम योजनाबद्ध तरीके से लड़ने का काम किए। और ये आए दिनों 2 दिन 3 दिन 4 दिन भटकाते रह रहे हैं, लटकाते रहते हैं, अटकाते रहे। काम ही इनका है अटकाना, भटकाना, लटकाना और चैन से एसी के कमरे में सो जाना, इनका काम ही है। मैंने इनको बार बार कहा है कि ये पुंजवादी, मनुवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं। देखिए, इनके बारे में जितना कहा जाता है ना उतना कम है, बहुत कम है। इनकी औकात ये थी कि इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चपरासी हुआ करते थे और चटुकारता करके, चढ़न चुम्बन करके, थोड़ा जीभ लंबा लंबा करके और नीचे से ऊपर चाट लिए। उसके बाद लंबा लंबा झुकने की आदत है, झुकने की सीमा भी लांग जाते हैं, कितना झुकेंगे। नेता होता जो वोट मांगते हैं, देखते हैं कि आप लोग थोड़ा सा झुकते हुए भी हैं, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं बहुरुपिया, ये इतना झुक जाते हैं, पता नहीं कि झुके हैं कि लेटे हैं। तो इस तरह से करके ये कोई प्रॉक्टर बना हुआ है, कोई DSW बना हुआ है, कोई यहाँ प्रचार करता है, डीन बैठा हुआ है, और अराठा पराठा वाली तो बहुत लंबी झुक के आई है, तभी इतना बड़े मीनारों बैठी है। साथियों, अभी ये एनके शुक्ला जो है रजिस्ट्रार, घटना सुनिए। एक मॉडर्न हिस्ट्री में एक प्रोफेसर है हरीश कुमार, तो हम गए, कहे भाई ऐसे हम लोग गए, तो क्लासों में गए तो देखे कहीं क्यों नहीं आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास में बैठे घूम रहे हैं। तो बच्चे बोले कि भैया ये जो हरीश कुमार है प्रॉक्टर है, ये कभी प्रोफेसर है, ये क्लास लेता ही नहीं है। हम कहीं अच्छा लेता नहीं है। आज हम कहें चलो ठीक है, मैं बात कर रहा। मैं गया हेड ऑफिस के पास, HOD के पास, मॉडर्न हिस्ट्री के पास गया, उनसे बात किया, कहें ठीक है चलो। उसके बाद मैं साथ ही फोन किया ये रजिस्ट्रार के पास, एक बार फोन किया नहीं उठाए, 2 बार फोन किया नहीं उठाए,
जब 51-49 बार फोन किया तभी पता चले कि एक घंटा में 50 फोन आ गया। हम कहीं उठेबा ना तो जेबा का बैठल हुए छात्र के मुद्दा लेकर सुने बदे कि तू अति रानी विक्टोरिया फोन उठावा। हम कहिए जब तक उठेबा नहीं तब तक लगातार करते रहे, करता रहे। गाँव में फोन उठाए कहे यार बहुत परेशान हो गए। हम कहीं बतिये नहीं सुने तो परेशान कहाँ से बतिया तो सुना। कहे कि क्या बात है। हम कहीं ये जो आपका जो प्रोफेसर है हरीश कुमार क्लास नहीं ले रहा है तो इसकी दवाई क्या है, खटाई की पिटाई? तो ये बोले कि यार सही से बोलो। हम कहीं सही से बोल रहे हैं, ये तो कह रहे हैं क्लासे नहीं लेंगे। ये बताइए क्लास नहीं लेगा तो बच्चे लिखेंगे क्या? तो कह मैं अभी बात कर रहा हूँ। हम कहीं कह दिए आप भी बात कर लीजिए, वो भी बात कर ले, नहीं तो बात में कुछ नहीं, ये सब नहीं, लेकिन हो जाएगा तो आप भी बर्दाश्त करेंगे, वो भी बर्दाश्त करेंगे, नहीं तो खींच के बाहर कर दिया जाएगा इलाहाबाद में। अब जाकर वो प्रोफेसर क्लास लेने आ गया। तो साथियों ऐसी स्थिति है, कभी गोवा के बीच में ऑनलाइन पढ़ाई कर देते हैं तो कभी जानते ही हैं। अब एक वाकई रेली घटना है। मैं वैसे क्लास तो ऑनलाइन किया नहीं, लेकिन एक दिन आ गया हमारे पास मैसेज। अब अमित सर हमारे सीनियर, राहुल सर सीनियर है, लोग सुन लें। मैं घर पे था तो कोविड में मैं घर गया था तो क्लास चल रही थी ऑनलाइन। तो मैं कहा चलो देख लेते हैं। मैसेज में आया सर मैं ज्वाइन गया, वही जूम और रूम पता नहीं मीट चल रहा है, मिट्टू। तो वो जो जूम वाला ऐप आया है उसी में हमको भी ज्वाइन किए। देखे कि कहे हम तो मतलब पढ़ा रहे थे तो हम कहे सर आप दिखाते आप कहाँ हैं? कहे कि हमको ना देखो हम कहाँ हैं। हम कहे सर देख लेते आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो सर देखे एकदम संडो बंडी पहने थे गोवा के बीच पे एकदम। हम कहे वाह ये पढ़ाई भी ना तो विश्वविद्यालय अधूरा रहा। बहुत सही। हाथ में कोकोनट लिए थे और पढ़ा रहे थे लेनिन की प्रॉपर्टी और ये डीलिंग विलिंग जो भी होता है वो पढ़ा रहे थे। हम कहे ठीक है सर जी, लेनिनो जान गए होंगे, अम्बेडकरो जानते होंगे, ज्योतिबाई फूले और सावरकर से लेके पेरियार जितने लोग को पढ़ाया जाता है, ये जितना लोग होंगे ये सब जानते होंगे कि सर जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप जो नॉलेज दे रहे हैं जहन में उतर जा रहा है। बच्चे भी जान रहे कि सर गोवा बीच पे पढ़ा रहे हैं, टंगरी पसार के क्या क्लास चल रहा होगा। सर जी जान रहे या छात्र जान रहे। मैंने अंधेर नगरी अटकेश्वर बाजी। तो बात वही है बाबू कि इस विश्वविद्यालय पे ये अंधेर जो नगरी में है और मतलब चौपटे राजा बैठी हुई हैं और साथियों इनके बारे में कुछ कहा नहीं जाएगा। इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनका हैसियत इतना था कि इससे पहले जो हमारे सीनियर हुआ करते थे प्राक्टन यहाँ विवेकानंद पाठक सर थे और गुड्डू सर थे, ये लोग जब आंदोलन करते थे जो इस समय राजनीतिक पार्टी में चले गए हैं, तो वो लोग जब आंदोलन करते थे कि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। सर भी जान रहे हैं बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और इनको उस समय के जो मतलब प्राक्टन डॉक्टर उस समय प्रोफेसर थी वही गृह विज्ञान में पराठा आलू विभाग तो उसमें थी। इनको चढ़ा दिया गया कि आपको दिया जाएगा कोई बढ़िया पद मिल जाएगा, आपको DSWD बनाया जाएगा, बस एक काम करना है आपको छेड़खानी का मुकदमा लिखवा दीजिए। अरे मैम उस समय सर सही घटना है ये छेड़का ये पद उस समय पद पान माने इनकी चरित्र इतना उत्तम है, इनका चरित्र इतना उत्तम है, मतलब इनका व्यवहार चरित्र सब कुछ इतना उत्तम है साथियों, कहने की जरूरत नहीं है। ये बहुत मतलब दूध की नहाई हुई एकदम धोई हुई साफ सुथरी गंगा मैया में नहा के डुबकी लगा के ये आई हुई है। बैठो मजा आएगा। देखो हमारा भी क्लास चल रहा, तुम लोग हमारे छात्र हो, हम लोग हम भी तुम लोग समझो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ो इतिहास को पढ़ो इसको साथियों। तो मतलब इतना दूध से नहा धोआ के आई हुए हैं। ये कहा कि पद पाने के लिए छेड़खानी का मुकदमा लिखवा ली, तो कितना चरित्र का उत्तम है ये आप लोग जान रहे हैं साथियों। आप इनके जो PRO हैं जया कपूर मैम आप लोग जानते ही हैं, जानते नहीं है ना, जो सर्वर फ्लाइट अपलोड का जो कंप्यूटर पर काम करती हैं, जया कपूर हो चाहे इनके डॉक्टर चंडाल चौकड़ी जो भी हो, इनकी
इनके जितने भी लोग हैं चंडाल चौकड़ी लोग, ये अपनी काबिलियत के दम पे नहीं बैठे हैं, ये काबिलियत पे तेल पे नहीं बैठते हैं। हाँ, ये मालिश करके आए हैं, समझ रहा ना। जैतून के तेल से, जैतून कड़ू का तेल वो भी महंगा हो गया यार, महंगाई बढ़ गई। साथियों, कहने का मतलब इतना है हमारा कि ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि रात में बड़े बड़े कांड और दिन में सुंदर कांड करते हैं, समझ रहे ना। तो इनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला हर एक छात्र जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के बाधाओं को फान कर आता है, उससे मैं कहना चाहता हूँ यह, और एक तरफ हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक तरफ से एक छात्र बैठेगा और एक तरफ से तुम्हारे बड़े बड़े ये प्रोफेसर डॉक्टर बैठेंगे, हो जाए उनमें संवाद, पता चल जाएगा कौन कितना जानकार है। इनके पास कोई तर्क और वितर्क की बात नहीं है, ये कुतर्क करने वाले लोग हैं साथियों, ये ड्रामेबाज लोग हैं साथियों, ये नोटिंगबाज लोग हैं साथियों, ये कलाकार हैं, ये डमरूबाज हैं लोग, इनके इतना जान जाइए साथियों। इनको मैं बता दूं कि ऐसा चोरी किया है कि आपको पता चल जाएगा तो कहेंगे कि अरे बाप रे, विश्वविद्यालय चल रहा है कि चोरी का अड्डा बना के चोर घुसखोर चल रहा है, मतलब क्या बताया जाए। अब बताइए, कोई विश्वविद्यालय के पैसा 12 लाख रुपया का लाई चना खाएगा? मैंने पता ही नहीं चलता कि लाई चना एक खाए हैं कि भैंस खाए है कि गौ खाए। साथियों, ये प्लम्बर, पाइप, पंखा, कैमरा, टीवी, चाक, टेस्टर, फाइल, रजिस्टर, पेड़ पौधों की निराई गुड़ाई, सिंचाई, बागवानी, इतना पैसा चुरा लेते हैं, हर साल चुराते हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, ये कुछ चीज नहीं छोड़े। ये क्या छोड़ सकते हैं वो खुद वही जानते हैं कि छोड़ देंगे। ये क्या छोड़ेंगे वही जानते हैं। इनके अंदर ना जमीन, ना ईमान, ना बेईमानी, कोनो प्रकार के किसी प्रकार की इनके अंदर कुछ नहीं है। मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, संवेदनहीन लोग हैं साथियों। मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि सीनियर लोग हैं, वो भी अपनी बात कहेंगे, करेंगे। बस इतना ही, दो शब्द शायरी के साथ अपनी बात खत्म कर दे रहा हूँ। कौन तलाक दे झक से? हाँ, रुक जाइए। लिखे ही हम ही है कि हम प्यार कभी मुल्क से जाली नहीं करते, हम प्यार कभी मुल्क से जाली नहीं करते, पुरखों की विरासत कभी खाली नहीं करते। छाती पे चढ़कर बोलना है आदत हमारी, हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते।